हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन बेहद ही शानदार रहने वाला है, जिसमें मैं कराने वाली हूँ नंबर सिस्टम। तो आज है नंबर सिस्टम का डे 7। आज है नंबर सिस्टम का डे 7। तो मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 131 तक का क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि RS अग्रवाल मैथ बुक का होगा। और ये आज नंबर सिस्टम का डे 7 है और आज नंबर सिस्टम जो कि कंप्लीट हो जाएगा। ये सेशन बेहद ही शानदार रहने वाला है, जो कि SSC, CGL, CHSL, बैंक, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो आज है डे 7, जिसमें आज कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम आज। और क्वेश्चन नंबर है 111। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करती हूँ। और जो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और जो लोग नहीं देखे हैं सेशंस को, तो वे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेशंस देख सकते हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है। संख्या है 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए संख्या सबसे पहले लिखेंगे संख्या 80, 36 और 42। तो इन सभी संख्याओं को 11 से डिविजिबल होने के लिए ऑड प्लेस यानी विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ से विषम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा 8, 3, 11 और 4, 15 हो जाएगा। फिर सम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा 6 + 2। तो इवन प्लेस के डिजिट का सम हो जाएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस 7 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। संख्या दे रखा है, इसमें लुप्त अंक ज्ञात करें जिसमें यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए, कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए संख्याओं के विषम अंकों का योग किया जाता है और विषम अंकों के योग में से सम अंकों के योग को घटाया जाता है। तो विषम अंकों को सबसे पहले संख्या लिखते हैं 15, 156। मिसिंग नंबर यानी लुप्त अंक के जगह पर एक समान लेंगे 942। और यहाँ पर ऑड प्लेस डिजिट का सम करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 7 और 9 16 और 2 18। तो ये हो गया ऑड प्लेस डिजिट का योग। यहाँ से 5x + 4x इवन प्लेस डिजिट का सम। तो यहाँ से हो जाएगा 9 + x और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 9। तो x बराबर हो जाएगा 9। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113। संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया जाता है। तो लास्ट का 3 डिजिट है संख्या। सबसे पहले संख्या लिखते हैं। संख्या है 41, 116। और इस 41 से 116 में अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। तो लास्ट का 3 डिजिट है 116। 116 में 8 का भाग लगाएंगे। ये 8 एकम 8 बचा, यहाँ पर 3। तो यहाँ से हो जाएगा 36। ये 6 भी है, तो इसको काटेंगे, ये चला जाएगा। और 4 का 32। तो यहाँ यानी 32। फिर 4 बचा, तो और 4 रहता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता 8 से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, यदि
ये संख्या दे रखा है, पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। तो 1 है, y है, 3 है, फिर y है, 6 है, ये सारे नंबर्स हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ऑड प्लेस यानी विषम अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ से 6 + 3 करेंगे 9 और 1 हो जाएगा 10। यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से 2y, सम स्थानों के अंकों का योग हो जाएगा 2y। बराबर कर लेंगे, ये 5 से चला जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। यदि संख्या दे रखा है और संख्या है अगर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो संख्या है 48, 32, 7 और यहाँ पर लुप्त संख्या x मान लेंगे और 8। तो सबसे पहले 11 से डिविजिबल हो रहा है तो सबसे पहले इसके विषम अंकों का योग कर लेंगे। तो विषम अंकों का योग यहाँ से 7 7 14 14 और 8। तो यहाँ से हो जाएगा 22। माइनस कर लेंगे सम स्थान के अंकों का योग 10। तो 8 + 2 10 x। यहाँ से हो जाएगा 10 + x और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 12 + x अपॉन हो जाएगा 11, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ से 12 + x, इसे काटेंगे तो यहाँ पर एक, अगर एक नहीं रहता तो ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, x का छोटी से छोटी मान क्या होगा कि ये संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए इन संख्याओं के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, 7 है, संख्या 9 है, 7 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर लुप्त संख्या है तो x 1। अगर ये सारे संख्याएं 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 13 3 16 16 और 5 21 और 1 22। 22 हो गया, 22 + x अपॉन हो जाएगा 9। ये चला जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार में जा रहा है, फिर आ जाएगा 4, ये 2 बार में जा रहा है, 4 बचेगा 4 में। और x की जगह पर क्या रखेंगे कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो x की जगह पर 5 रख देंगे तो 45 हो जाएगा। x की जगह पर 45 हो जाएगा। x की जगह पर 5 हो जाएगा और इसको 45 को 9 से कम्प्लीटली जो कि डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, यदि ये संख्या है जो पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो x के स्थान पर क्या होगा। तो संख्या दे रखा है तो 9 से डिविजिबल होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 67, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x मान लेंगे, लुप्त संख्या है तो। और 4 483 अपॉन 9 करेंगे। सबसे पहले इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और यहाँ हो जाएगा 22, 18 2 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29। तो यहाँ से आ जाएगा 29 + x अपॉन हो जाएगा 9। तो 9 3 27, ये 3 बार में जा रहा है, फिर बचेगा 6। तो 3 और होता यहाँ पर
तो यहाँ पर 9 3 27, ये 3 बार में जा रहा है, तो फिर बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। तो x की जगह पर क्या रखने पर ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो x की जगह पर 7 रखेंगे जो कि 27 हो जाएगा और 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, यदि संख्या है पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी ये संख्या दे रखा है 157 और यहाँ पर x कुछ नहीं है, लुप्त संख्या है, x हो जाएगा। और यहाँ पर 234 है और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी पूर्णतः विभक्त होना चाहिए 3 से। तो 3 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए इनके डिजिट का सम जो कि 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट का सम करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7 5 12, 7 5 12 3 से चला जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा। बचा यहाँ पर 4 भी, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो x की जगह पर क्या होना चाहिए जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो x की जगह पर हम 2 रख लेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 18 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 18 से पूर्णतः डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 9 इन दोनों से चेक करनी होगी। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो संख्या 9 से भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन सभी संख्या ये जो कि 2 से डिविजिबल है और 9 से भी, और ये भी है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट 3 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 3 हो और 3 को 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली बता सकते हैं, ये है 65 043 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो। 24 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 और 8 इन दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। जो संख्या है इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, इन ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा 3 से भी जा रहा हो और 8 से भी जा रहा हो। चलिए चेक करते हैं। तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट जो कि 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले ऑप्शन ए लेती हूँ। 718 में 8 का भाग लगाऊंगी, ये 8 8 64, बचा 6 और 1 7 जो कि नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा, ये डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 से लास्ट के 3 डिजिट नहीं कट रहा है। तो आंसर हो जाएगा 35 800 718 जो कि नहीं है, और बाकी सभी पूर्णतः विभक्त हैं 24 से। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर ये 6 टाइम 3 आएगा और इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगी, 7 से भाग लगाऊंगी, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, बचा
5, फिर उसके बाद जाएगा ये 7 बार में 7 × 49, यहाँ पर 53 आ रहा है 49, फिर चला जाएगा ऐसे 6, 11, 9, तो आंसर हो जाएगा 47,619, 47,619। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल चेक करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6। तो ऐसे 1 से लेकर 200 के बीच में, 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो 1 के बाद 6 से डिविजिबल होगा 6, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद 18, ऐसे हमें 200 तक जाना है, यानी 200 और 100 के बीच। तो 200 से पहले हो जाएगा 198। तो यहाँ पर इन सीरीज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 6 का गैप आ जाएगा, 12 और 6, यहाँ सब में 6 का गैप आ रहा है। तो ये एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो गया। और समानांतर श्रेणी क्वेश्चन में ए जो कि होता है प्रथम पद, ये पहला पद होता है 6, और कॉमन डिफरेंस जो कि होता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाया जाता है। तो दूसरी संख्या है 12, 12 में से पहली संख्या है 6, 6 को घटाएंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 6। तो डी बराबर हो जाएगा 6, और लास्ट का नंबर है 198। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए n बराबर 198 रखेंगे। तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। a है प्रथम पद, तो a है प्रथम पद यानी 6 प्लस n-1 हमें निकालना है, और d है कॉमन डिफरेंस है 6। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 6 प्लस n-1 इंटू डी है 6 बराबर हो जाएगा 198, या n-1 बराबर ये 6, ये जो 6 है प्लस का 6 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 198 में से 6 घटेगा तो यहाँ से 192 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 6 है बटा में हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो ये 6×3 18, 192 को फिर बचा यहाँ पर 1, 6×2 12। तो n बराबर n-1 बराबर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं n-1 बराबर हो जाएगा 12। पूछा गया है हमें n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए n 12 प्लस करेंगे, सॉरी 32 है ना, 12 नहीं है, n-1 32 है। तो n हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म n चाहिए, तो 32 प्लस 1 करेंगे, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। संख्या
13 संख्या को 13 से भाग देने पर 13 इंटू हो जाएगा क्यूब प्लस 1 जो कि एक शेषफल है, प्लस 1 क्यूब बराबर हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा, भागफल को 5 से तो 5 कोशेंट प्लस 3 13 गुना हो जाएगा 5 प्लस 3 और प्लस 1, ये हो गया क्यूब। इस क्यूब का मान हो गया 5 क्यूब प्लस 3 जो कि यहाँ पर पुट किए हैं इसके जगह पर, इसका वैल्यू ये इसके जगह पर पुट किए हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 बचे 65 कोसेंट प्लस 13 या 39 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40 आ गया और 65 उस संख्या को 65 से भाग देने पर, उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल आ जाता है भाग उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। तो आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेषफल है 40, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर शेषफल 12 शेष बचता है। तो शेषफल कितना होगा? संख्या को मानेंगे x प्लस x में 7 जोड़ेंगे और इस योग में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस गुणनफल को 9 से भाग देंगे। इस इक्वेशन यानी इस गुणनफल को 9 से भाग देंगे तो इस प्रकार भागफल में से 3 घटाएंगे, मतलब इन सभी इक्वेशन में से 3 को घटा देंगे तो शेषफल 12 बच जाता है। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लूँगी और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे यहाँ से हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 5x प्लस हो जाएगा 7 बचे 35 बराबर हो जाएगा 35। यहाँ पर साइन सिंबल माइनस का है तो माइनस हो जाएगा 9 3 27 और बराबर 108 हो जाएगा। 12 × 9 करेंगे बराबर 108 हो जाएगा। अब यहाँ से 5x प्लस 35 में से 27 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 108 और यहाँ से फिर 5x प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और 100 में से 108 में से 8 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 100। 5 से 100 चला जाएगा तो x का मान हो जाएगा 20। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 × 100। नेक्स्ट है 125। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है और यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगा? पहले भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 सेम टाइप का और 25 सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कराती हूँ। पहले तो भाज्य बराबर होता है भाजक, ऐसे ही बोल दे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। संख्या बराबर हो जाएगा 4 इंटू कोशेंट प्लस शेषफल 2 है बराबर, यहाँ पर कोशेंट बराबर है 5, यानी भागफल के भागफल को 5 से भाग देने पर तो 5 क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 जो कि इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा क्यू बराबर है 6, भागफल को 6 से भाग देने पर क्यू बराबर 6 गुना 7 प्लस हो जाएगा 5 बराबर 42 और 5 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 47, 7 7 छक 42 और 5 47, यहाँ से तो 47 आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया 47 और इसमें अब पुट कर दूंगी मैं, इस इक्वेशन में पुट करूंगी क्यू कोशेंट बराबर हो जाएगा 5 इंटू ये वैल्यू पुट करूंगी 47 हो जाएगा, इसका मान है 47 47 प्लस 3 ये वाला वैल्यू इसका मान है 3 बराबर इन सभी को 47 इंटू 5 यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 7 और 5 का 20, 35 का 3 कैरी चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 238 हो जाएगा, 3 ऐड कर दूंगी 35 में तो 238 हो जाएगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर संख्या है, ये संख्या को मानी थी 4 गुना 238 प्लस 2, फिर इनमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौका 32, 4 तियाँ 12 और 3 15, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 954 जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले संख्या बनानी थी, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल किए हैं। तो यहाँ पर भाज्य जो कि 4 है और भागफल 5 क्यू प्लस 3 माने थे और क्यू यहाँ पर इस क्यू का मान 47 आ गया और फिर इस क्यू का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 238 आ गया, भागफल का 238 आ गया और इस संख्या में पुट करने पर 954 आंसर आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 80, 197, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। उन संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य यानी एवरेज, माध्य मतलब होता है सम अपॉन नंबर, संख्याओं का नंबर, सभी नंबर का सम अपॉन नंबर होता है। तो चलिए सॉल्व करती हूँ।
4 प्राकृतिक संख्याओं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पड़े, यानी 3 वेरिएंस लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लूँगी 180। फिर दूसरा वेरिएंस लेंगे, 4 लेना है 3-3 करके, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197 हो जाएगा। सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208। उसके बाद डी प्लस ए प्लस बी जो कि हो जाएगा 222। अब इन तीनों वेरिएंस, एक वेरिएंस यहाँ पर ए बी सी, दूसरा वेरिएंस बी सी डी, तीसरा वेरिएंस सी डी ए और चौथा हो गया डी ए बी, यानी ये 3-3 वेरिएंस है। तो यहाँ पर 3 मान लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 मान लेंगे और यहाँ पर ए प्लस हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा, डी। ए बी सी चारों में से ले लिए हैं और उसके बाद इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, यानी 180, 197, 208 और 222 का। तो यहाँ से 8 प्लस 2 करेंगे 10 और 7 17। तो यहाँ से इन सभी का सम यहाँ से इन सभी 17 आ जाएगा, कैरी 1 चला गया। फिर 8 8 8 16 17 17 और कैरी का 1 18 18 और 2 20। यहाँ पर फिर कैरी 2 चला गया, 2 और 1 और कैरी का 2 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8। तो यहाँ से 807 आ गया, 807 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको 807 को 3 से काटेंगे, ये 3 दूनी के 6 बचा। यहाँ पर 2 3 छक 18, 6 बार में जाएगा। फिर बचा 2 9 3 27। तो 263 ए बी सी डी, इन चारों का मान, इन चारों वेरिएंस का वैल्यू आ गया 263। 9 3 27, 9 से 27 चला जाएगा 3 बार में, तो 269 आ जाएगा ए बी सी डी का मान। अब यहाँ पर पूछा गया है इन सभी संख्याओं का माध्य निकालना है। तो यानी माध्य निकालना है, माध्य बराबर होता है, मीन बराबर होता है सम ऑफ नंबर, यानी सभी संख्याओं का सम किया जाता है और बटा हो जाता है नंबर। तो इन सारे वेरिएंस के ए है, बी है प्लस सी प्लस डी, 4 वेरिएंस है तो बटा 4 कर लेंगे, बराबर 269 हो जाएगा। यानी ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका वैल्यू आ जाएगा 269 और बटा कर लेंगे 4, ये 4 इसमें चला जाएगा और इसे काटेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 बचा 2, ये 9 है, बचा 2 29 बचा, फिर 7 चौक 28 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये 7 बार में तो 67 अपॉन हो जाएगा, ये 67 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। 3 अंकों वाली एक संख्या
4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होता है। तो 11 से विभाज्य है, तब 3a + 4b का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। संख्या 4a3, इसमें 984 को ऐड करेंगे, 984 को ऐड करेंगे, जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होता है। तो 13b7 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ने पर भी यहाँ पर आ रहा है 4 3 7 और 9 1 10, 10 3 13, तो यहाँ पर b प्राप्त होता है। फिर यहाँ देखते हैं 13b7 को 11 से विभाजित करने पर यहाँ पर 7 + 3 करेंगे, इनके ऑड प्लेस का सम करेंगे, माइनस इवन प्लेस यानी सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ पर b + 1 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 9, b का मान आ जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 10, 7 3 10, और यहाँ पर b + 1 है तो b का मान आ गया यहाँ से 9, जो कि 13 b का मान है 9 आ गया है। यहाँ पर b का मान आ गया है 9, तो 9 लिख लेंगे 7, और इसमें से 984 को मैं माइनस करने वाली हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 3, बचा यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 13 में से 9 जाएगा 4, तो 413 आ जाएगा, 413 जो कि आ जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये वाला संख्या यहाँ पर 413, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 1, और बी बराबर आ गया है 9, बी बराबर आ गया है, इस बी का मान आ गया है 9। अब वो तब 3a + 4b का मान हमें निकालना है। 3a + 4b का मान निकालना है। तो 3 × 1 प्लस करेंगे, a का मान है 1, 4 × b, 9 का मान, b का मान है 9, यहाँ से आ जाएगा 3 + 36, यहाँ से आ जाएगा 39, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियाँ बनती है। यदि इन 45 छात्रों वाले पंक्तियों में खड़ा किए जाए तो यदि इन्हें 45 छात्रों वाले पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसे कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, यानी 54 गुना करेंगे 30, 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियाँ बनती है। तो 45 छात्रों वाली पंक्तियों में कितने ऐसे पंक्तियाँ बनेगी, तो 45 नीचे आ जाएगा, और ये 9 बचे 45 5 बार में, और 9 × 6 = 54, 5 से 6 बार में 30 चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 × 6 = 54, और 9 बचे 45, यहाँ 6 × 6 करेंगे 36 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। इन संख्या में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान यानी प्लेस
वैल्यू जातीय मान यानी अंकित मान या जातीय मान कहा जाता है। फेस वैल्यू तो 7 का स्थानीय मान है, ये संख्या है 59, 75 और 23। तो 7 का प्लेस वैल्यू है 7 के बाद 1 2 3 3 है, 3 अंक है, 3 जीरो लगा देंगे और फेस वैल्यू 7 ही होगा। यहाँ से 10 में से 3 जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 9 और फिर बचा 6। तो 69 93 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन है, इस संख्या में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है और ये संख्या है 64, 71, 35। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 के बाद 3 अंक है, 7 से पहले 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएगा और फिर यहाँ पर 30 है, 3 है तो 3 के बाद 3 से पहले एक अंक है तो 1 जीरो और इसको माइनस करेंगे क्योंकि अंतर चाहिए तो माइनस कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा 7, 6 यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर बचा 9 और 6 तो 69, 100, 70 जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहीं पे नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।